हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोगली जी तो ऐसे हैं कि वो जिस बात का नाम ले देंगे समझो उसका सर्वनाश तय है। उन्होंने मतलब जिस भी चीज़ को बढ़ाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है। उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर आते ही माथा टेका था, संसद खत्म करके नई बना ली सेंट्रल विस्टा अंग्रेजों के हिसाब से। उन्होंने गंगा सफाई का नाम लिया, गंगा का हालत देख लो आप जा करके, वहाँ पर उन्होंने क्रूज चला दिया और व्यभिचार चालू कर दिया, वहाँ रंडी खाने खोल के बैठ गया। तो इंसान में जो 70% नपुंसकता और बांझपन आ गया है, उसका मुख्य कारण यही है कि हमारी जो पशुओं की नस्लें हैं, खास तौर पे जो गाय की नस्ल को मॉडिफाई किया जा रहा है। अब आप देखिए ना, राजस्थान और गुजरात के अंदर, गुजरात में इस प्रधानमंत्री की पार्टी की सरकार है, 13 साल वहाँ ये मुख्यमंत्री रहा है। और गुजरात के अंदर ये कानून बन गया है कि शहरों में लोग एक से ज़्यादा गाय नहीं पाल सकते, और अगर उनकी गाय सड़क के ऊपर चलती होगी तो पहली बार में 25,000 और दूसरी बार में 50,000 रुपये तक का। नमस्कार, मैं विकास कुमार फिलहाल खड़ा हूँ रामलीला मैदान। मेरे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी। आज गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आंदोलन का आह्वान किया गया था, उसी में आए हुए हैं। जानेंगे डॉक्टर साहब से क्यों आना हुआ और क्या बातचीत करते हैं। जी भाई जी। डॉक्टर साहब, आज यहाँ किस प्रयोजन में आना हुआ? सबसे देखिए, कल जनता सरकार मोर्चा ने 19 नवंबर को करनाल में नस्ल बचाओ रैली की थी, जिसमें हमने पूरी दुनिया को ये बताया इस देश के अंदर इस तरह की सरकारें चल रही हैं कि पूरी नस्लें खराब की जा रही हैं। खेती की नस्ल, उनके बीजों के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए चेंज करके की जा रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज दे करके की जा रही है। पशुओं की नस्ल, खास तौर पे गाय की नस्ल को ख़त्म करने के लिए उनको ज़बरदस्ती कोई इंजेक्शन लगाया जाता है बिना पूछे मालिक के, और उनका डीएनए बदला जा रहा है। अच्छा, गायों को ख़त्म किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, प्लानिंग के तहत, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं उनको मालूम है कि जिस घर में गायें थी इस देश के अंदर, उस घर से समृद्धि कभी नहीं गई, उस घर में डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उस घर के अंदर प्यार प्रेम पूरा भरपूर रहता था, वो घर धन धन्य से भरपूर रहता था। ऐसे परिवारों के जब मूल में जाकर के देखा तो उन्होंने देखा कि ये लोग अपने असली बीजों की तरफ ध्यान देते हैं और उसके मूल में गाय है। असली बीज जब खेत में बोया जाता है खेत का, तो उसके लिए बैल के पैरों का, गाय के पैरों का उस खेत के अंदर चलना अनिवार्य तरीके से समझा जाता है, और इसीलिए हर किसान के घर में गाय होती थी और उसके पास कम से कम 2 बैल होते थे, कम से कम 2 बैल, और उसके बाद उसकी पूरी खेती गाय पर आधारित होती थी। छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे को अगर जन्म देते समय या जन्म देने के बाद उसके माता पिता, माँ को कुछ हो जाता है और उसके पास दूध पिलाने के लिए नहीं है, तो ये सबको मालूम है कि गाय का दूध सर्वोत्तम माना जाता है बच्चे के लिए। अब आप सोचिए, बच्चों के लिए इतना हितकारी, बीमारियों को दूर करने वाली वो गायें, उसके दूध में उसका गौमूत्र इसका इस्तेमाल होता है, खेतों के अंदर, फसलों के अंदर भी इस्तेमाल होता है, बीमारियों में भी इस्तेमाल होता है, उसका गोबर इस्तेमाल होता है, पंचगव्य में उसका इस्तेमाल होता है। तो आप जब इस पूरी की पूरी विद्या को पूरी दुनिया और पूरा WHO जब पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुका है, तो देश के उन लोगों को समझना चाहिए जो सत्ताओं में बैठे हैं, जो गाय के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके विधायक और सांसदों के कत्ल खाने पर चल रहे हैं साथ के साथ में। ये हमको समझना चाहिए कि अगर इंसान का बीज खत्म करना है तो उनके घर से गाय को निकालना बड़ा ज़रूरी है। तो इंसान में जो 70% नपुंसकता और बांझपन आ गया है, उसका मुख्य कारण यही है कि हमारी जो पशुओं की नस्लें हैं, खास तौर पे जो गाय की नस्ल को मॉडिफाई किया जा रहा है और खेत के बीजों को ख़त्म किया जा रहा है। तो यदि आपको अपनी नस्लें बचानी है तो आपको गाय को मूल में रखना ही होगा, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी में आपको गाय रखनी ही होगी। तो गाय के नाम पर वोट तो लेते हैं, मगर गाय के लिए कोई कार्य क्यों नहीं करती हैं सरकारें? वो इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि सरकारों को पालने वाली, पोषित करने वाली जो कंपनियां हैं, वो या तो EVM कंपनियां हैं, या फिर वो मीडिया कंपनियां हैं, या फिर वो कॉरपोरेट्स हैं। और इन सारी की सारी कॉरपोरेशंस का जो मालिक है वो बाज़ार है, और बाज़ार का एक ही सिद्धांत होता है, पैसा और प्रॉफिट। अगर पैसा और प्रॉफिट नहीं होगा तो वो किसी चीज़ को नहीं रखने देंगे। अगर गाय घर में है तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो फार्मा कंपनियां कैसे चलेंगी, इनकी मशीनें कैसे चलेंगी, इनके नए नए प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे। अगर गाय घर में रहेगी तो बाज़ार नहीं चल पाएगा, और जब स्वदेशी के चीज़ें आपके घर में ही बनने लग जाएंगी, जब लोग इतनी अक्ल वाले हो जाएंगे, क्योंकि गाय का दूध केवल और केवल निरोगी नहीं बनाता है, वो आपको बुद्धि भी देता है। जब आपके अंदर इतनी बुद्धि होगी कि क्या सही है क्या गलत है, तो
आप बाजार का पीछा छोड़कर, जीडीपी के आंकड़ों को छोड़कर आप असल में अपनी औलादों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने लग जाओगे। और ये बात बाजार को नागवारा है। इसीलिए इन कंपनियों को, जो ईवीएम कंपनियां बनाती हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देती हैं और जो बाजार को चलाती हैं, मीडिया को चलाती हैं, उन कंपनियों को, उन बाजारों को ये मंजूर नहीं है कि गाय किसी के घर में रहे। इसलिए इन नेताओं को स्पेशल इस तरीके से हायर किया जाता है, या ये कह लीजिए इस तरीके से अपॉइंट किया जाता है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे जो गांव का आदमी है, जो शहर का आदमी है, वो गाय से दूर रहे। अब आप देखिए ना, राजस्थान और गुजरात के अंदर, गुजरात में इस प्रधानमंत्री की पार्टी की सरकार है, 13 साल वहाँ ये मुख्यमंत्री रहा है और 10 साल से ये लगभग देश की सत्ता के ऊपर काबिज है। और गुजरात के अंदर ये कानून बन गया है कि शहरों में लोग एक से ज़्यादा गाय नहीं पाल सकते, और अगर उनकी गाय सड़क के ऊपर चलती होगी तो पहली बार में 25,000 और दूसरी बार में 50,000 रुपए तक का शहरों में तो यहाँ भी सभी ऐसी दयनीय स्थिति है गायों की, किसी भी शहर में ले लो आप। शहर छोड़िए, गांव के अंदर देख लीजिए, सड़कों के ऊपर देख लीजिए। ये योजनाबद्ध तरीके से ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है ताकि लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो गौशाला के नाम पर तो कुछ भी करें, लेकिन असल में लोगों को इस बात के लिए प्रेरित नहीं करेंगे कि गाय का हमारे साथ रहना क्यों ज़रूरी है, क्यों ऐसी व्यवस्था बनानी ज़रूरी है कि गाय देश को पालन करें, ना कि गाय का पालन हम करें। तो ये एक व्यवस्था हो। बीफ एक्सपोर्ट करने में सेकंड नंबर बताया जा रहा है, इंडिया कौन कर रहा है? नहीं, आप गलत बता रहे हैं, आपके पास आंकड़ा गलत है। 2016 से लेके आज तक पूरी दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 है। मोदी सरकार बनने के बाद आज के टाइम पे हम नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में। और सबसे बड़ा कत्लखाना योगी सरकार के अंदर बैठे विधायकों का और जो मोदी सरकार के अंदर बैठे सांसदों का है, यूपी के अंदर, आपको पता चले। 9 साल से गाय वाली सरकार है, ये कुछ कर रही नहीं है, बचा रही नहीं है गाय को। गाय के नाम पर केवल वोट मांगना है इनको, गाय का केवल इस्तेमाल करना है इनको। आप एक बात समझ लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोगली जी तो ऐसे हैं कि वो जिस बात का नाम ले देंगे समझो उसका सर्वनाश तय है। उन्होंने संसद के माथे पर, संसद की सीढ़ियों पर आते ही माथा टेका था। संसद खत्म करके नई बना ली, सेंट्रल विस्टा अंग्रेजों के हिसाब से। उन्होंने मतलब जिस भी चीज़ को बढ़ाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है। नई शिक्षा नीति बना दी, नए सारे कॉलेज स्कूल बर्बाद हो गए, 70% नौकरियां बची हुई हैं। उन्होंने गंगा सफाई का नाम लिया, गंगा का हालत देख लो आप जा करके। वहाँ पर उन्होंने क्रूज चला दिया और व्यभिचार चालू कर दिया, वहाँ रंडी खाने खोल के बैठ गया। जहाँ देखोगे मंदिरों का उद्धार। अभी वो कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को बचाने के लिए जिस भी मंदिर में वो घुस गया, उसी मंदिर को उन्होंने व्यापार का अड्डा बना। तैयारी कर लिया उन्होंने तो राम मंदिर के उद्घाटन की। राम मंदिर के उद्घाटन का भी आप समय देखिए। इस देश को आपको समझना पड़ेगा, यदि राम मंदिर का आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया है तो बीजेपी को इसका श्रेय लेने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि राम मंदिर का श्रेय बीजेपी ले रही है या मोदी ले रहा है तो उनको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ़ है। अब मैं तो क्या कहूँगा, इसका मतलब समझ लीजिए आप। तो इनकी तो कोई औकात है नहीं राम मंदिर बनाने की। हाँ, राम मंदिर के नाम पर ये घोटाले जरूर करेंगे, राम मंदिर की जगह को व्यापारीकरण जरूर करेंगे, राम मंदिर के नाम पर देश को जलाएंगे जरूर, देश को बर्बाद जरूर करेंगे। राम मंदिर का बहाना, आपको जैसे छोटे बच्चे को जब सामान छुपाया जाता है, कीमती सामान होता है ना, जब वो छुपाया जाता है तो बच्चे को बोलता है ओ गई को ऐसे करके वो हो गया राम मंदिर, वो राम मंदिर ऐसा करके वो असल में आपके सारे देखो 9 लाख एकड़ जमीन आर्मी की थी उसको बेच दिया, 3 लाख एकड़ जमीन रेलवे की थी उसको बेचने पे चढ़ा रखा है। आपके गांव की सारी सरकारी जमीन, जितनी भी सामूहिक जमीन थी, स्कूल की, अस्पताल की, चौपाल की, आपकी बणी की, तालाब की, वो सारी जमीन वो अपने नाम रजिस्ट्री कर गया लाल डोरा तोड़ के। सारे हाईवेज कंपनियों को सौंप दिए। आपका सीसीटीवी कैमरा पे पूरा ध्यान है और बच्चों को टैबलेट दे रहे हैं स्कूलों के अंदर, जिससे बच्चे अश्लील वीडियो देख के बर्बाद हो रहे हैं। आपका जो नेता है वो जमीनें बेच रहा है, आपका जो अभिनेता है वो आपको पान मसाला खाने को बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट में, जो आपका खिलाड़ी है वो आपके बच्चों को 3 पत्ती जैसे सट्टे वाली गेम खेलने को बोल रहा है। सारे के सारे फेमस लोग ये काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जैसा भांड 2 साल से एक बीमारी के नाम पर जो ड्रामा चला रखा था, लोगों के शरीरों के अंदर ऐसा केमिकल डाल दिया, अब हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से लोग मर रहे हैं। अब लोग लकवे से मर रहे हैं, नपुंसकता, बांझपन कितना हो गया, 80% लेडीज में मिसकैरेज हो रहा है, सारा 70% बीज खत्म कर दिया। ये सारा का सारा इन भांडों ने किया ना। और क्या वैक्सीन में कुछ दिक्कत की थी क्या? आप देखिए, रिसर्च कीजिए ना। वैक्सीन में आपने बोला जितने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जितने ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, एक बार जाकर ये पता करो कि ये बंदा वैक्सीनेटेड था कि अनवैक्सीनेटेड था, आपको पता चल जाएगा।
ये मालूम करो कि जिनको 40-45 पार में जिनको हार्ट अटैक्स और ब्रेन हेमरेज और लकवा लग रहा है, वो सारे के सारे 2 बूंद जिंदगी के पिए हुए बचपन वाले आए हैं। ये सारे जो बचपन से गांव के अंदर आरएमपी से बैठ करके जो लगवाते थे ना, बुखार हो गया मेरे को तो सुआ ला दो, वो सारे लोग हैं जो 45 पार होते ही हार्ट अटैक हो रहे हैं। और ये जो 10 साल के, 20 साल के, 15 साल के, 26 साल को हार्ट अटैक हो रहा है ना, डीजे पे नाचते हुए, वरमाला पहनाते हुए, सड़क पे चलते हुए, ग्राउंड में खेलते हुए, ये सारे वो लोग हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम थे और इन नेताओं के, अभिनेताओं के कहने पर अपने शरीरों में वो केमिकल डलवा लिया, जिसके बारे में भारत सरकार ने ये कहा हमने तो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी, अगर किसी को साइड इफेक्ट हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सरकार ऐसी है, गाय का नाम लेगी तो समझो गाय को बर्बाद करेगी। तो अगर देशवासियों को सच में गाय बचानी है तो इन लोगों से ये मुद्दा छीनना पड़ेगा, इन हरामखोरों को बाहर करना पड़ेगा और अगला जो भी जिसको भी चुनने की बारी आए उससे पहले एफिडेविट लिया जाए, क्योंकि कोर्ट में अगर आप झूठा एफिडेविट देते हो तो भाई साहब उसके ऊपर 420 में 8 साल तक की कैद होती है। तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा आने वाली नस्लों को कौन बचाएगा? आने वाली नस्लों को ये नस्लें बचाएंगी जिनको समझ आ जाएगा। जिनको समझ आ रहा है वो खड़े हो रहे हैं, वो उठ रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। नस्ल बचाओ रैली में करनाल में कल आपने हुजूम देखा, हजारों लोग वहां पर खड़े होकर के अपनी अगली नस्लों के लिए तैयारी कर रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। और आने वाले वक्त में जन सैलाब इन लोगों को बताएगा कि ताकत जो है वो गाँव के पास रहनी चाहिए। जल जंगल जमीन जानवर को के बारे में फैसला लेने का अधिकार गाँव के लोगों का होगा, सरकारों का नहीं होगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीवाद को निकाल कर जब तक बाहर नहीं करोगे तब तक गौ माता नहीं बच सकती, किसी भी हालत में नहीं बच सकती। भारत की हुंकार है, सरकारी सरकार है, भारत की हुंकार है, मेरे साथ में